हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे तो अपनी तैयारी में लगा कर रहे होंगे। देन मैं मैरी और मैं अपने चैनल मैरी चौधरी में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो आज मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ कि 1 to 5 के लिए कौन सी बुक लिस्ट होनी चाहिए, कैसे हम तैयारी करें, कौन कौन सी बुक हमें पढ़नी है और क्या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो ये सब मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो आप लोग वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जब आप तैयारी कर रहे हो, पीआरटी की तैयारी कर रहे हो, आज मैं केवल पीआरटी के ऊपर बात करने वाली हूँ। तो जब आप पीआरटी की बात कर रहे हो तो पीआरटी में आपको जैसे कि पता ही है कि 150 मार्क्स का क्वेश्चंस है, जिसमें 120 मार्क्स का आपको जीके जीएस के क्वेश्चंस आते हैं और 30 मार्क्स के आपको लैंग्वेज होते हैं, जिसमें आपको इंग्लिश और हिंदी के पेपर होते हैं। उसमें आपको केवल क्वालिफाई करना है और 9 मार्क्स पे इसमें क्वालिफाइंग है। तो इसमें तो ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। इतना तो हिंदी आप लोग को थोड़ी सी भी तैयारी है तो आप लोग अच्छे से कर जाते हो। अब बात कर लेते हैं हम जीके जीएस के पार्ट को, जो 120 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले है कि आपको जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें आपको मैथ, रीजनिंग, साइंस, एसएसटी और करंट अफेयर, ये 5 जो है वो आपको मेजर सब्जेक्ट होते हैं। और इसी में मैं पूरे डिटेल में बताऊंगी कि किसको कैसे कहाँ से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको इसमें बुक लिस्ट यानी आपके पास कौन कौन सी बुक होनी चाहिए और कैसे आप प्रिपरेशन करते हो। तो देखिए, ज़्यादा बुक मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी। जितना मैंने तैयारी किया और जितना कम बुक से मैंने तैयारी किया, बस मैं वही बुक बताऊंगी और उसी को पढ़ करके आप लोगों का भी सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्योंकि ज़्यादा बुक आप लोग लेते हो या ज़्यादा बुक ले करके पढ़ते हो तो उससे अच्छी तैयारी नहीं हो पाती है, हम बुक में ही उलझे रह जाते हैं। इसीलिए अपने पास कम सोर्स रखो और तैयारी अपनी अच्छी करो कि आप लोग एग्ज़ाम हॉल में बैठो और क्वेश्चंस को वहाँ फाइट करो और अपना सिलेक्शन लो। हमारी यही मोटिव होता है कि हम एग्ज़ाम में बैठे और हम अपना सिलेक्शन लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं बुक लिस्ट के ऊपर कि आप लोगों के पास कितनी बुक होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे मेजर है कि आप लोगों के पास 5 बुक तो होनी ही चाहिए, जिसमें हम बात कर लेते हैं। आगे मैं फिर डिटेल में बताऊंगी कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है। तो इसमें सबसे पहले आप लोगों का है बुक में कि एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को स्किप नहीं करना है, क्योंकि एनसीईआरटी से बेस मजबूत भी होता है और कभी कभी ये भी होता है कि आपको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठा करके पूछे जाते हैं। तो इसीलिए एनसीईआरटी को आपको स्किप नहीं करना है। 6 क्लास से लेके 10th क्लास की मस्ट है एनसीईआरटी, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। आप 1 to 5 की भी तैयारी कर रहे हो तो 10th क्लास की आपको एनसीईआरटी 6 से 10th क्लास तक की पढ़नी ही है। और ज़्यादा भास्ट नहीं है और बुक भी बहुत पतली पतली होती है, तो बहुत जल्दी तैयारी हो जाती है। अगर आप उस पर टाइम दे रहे हो, डेली का 3 से 4 घंटे का टाइम दे रहे हो, तो आपकी यानी कम समय में आपकी तैयारी अच्छी हो जाती है। तो आप 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी आपको पढ़नी है और उसकी तैयारी अच्छे से करनी है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, एक आपको बुक होनी चाहिए महेश वर्णवाल की सार संग्रह की बुक, जो 6 से लेकर 12 तक उसमें दिया हुआ है। 1 लाइनर बुक है, तो वो आपके पास होना चाहिए। क्योंकि आप जब एनसीईआरटी पढ़ते हो, 1 से 2 बार आप एनसीईआरटी पढ़ लो, उसको समझ लो और फिर रिवीजन के लिए आपके पास ये सार संग्रह की बुक होनी चाहिए, क्योंकि इसमें 1 लाइनर है और पूरा रिविजन के लिए बहुत अच्छी बुक है। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कि आपके पास कोई एक स्टैंडर्ड बुक और होनी चाहिए, जिसे या तो लूसेंट की बुक होनी चाहिए या आप किसी भी पब्लिकेशन की एक स्टैंडर्ड बुक आप ले सकते हो। मैंने जो तैयारी किया था तो वो मैंने अपना क्रॉन पब्लिकेशन से किया था। मेरे पास लूसेंट की भी बुक थी, बट क्रॉन पब्लिकेशन की बुक मैंने लिया था, उसमें सिस्टमेटिक ढंग से अच्छे तरीके से दिया हुआ है, इसीलिए मैंने क्रॉन पब्लिकेशन का बुक लिया था। तो आप लोग को जो पसंद है, या आप लूसेंट से भी पढ़ सकते हो, लूसेंट भी अच्छी है, और आप क्रॉन पब्लिकेशन से भी पढ़ सकते हो। तो ये स्टैंडर्ड बुक आपके पास होनी ही चाहिए, क्योंकि जब आप पॉलिटी की तैयारी करते हो या ज्योग्राफी की तैयारी करते हो, किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करते हो, तो ये स्टैंडर्ड बुक से आपकी तैयारी अच्छे से हो जाती है। क्योंकि आप लूसेंट तो आप एनसीईआरटी तो पढ़ते हो, मगर एनसीईआरटी में कभी कभी यह होता है कि टॉपिक होते हैं, वहाँ से आपको टॉपिक उठाना होता है और वहाँ से उसका फिर पूरी डिटेल आपको बुक से या आप यूट्यूब की कोई वीडियो देख के टॉपिक वाइज सर्च करके वहाँ से आपको तैयारी करना होता है। कि केवल एनसीईआरटी की बुक जो पढ़ लेते हैं और हम सोचते हैं कि हमारा वहाँ से हो जाएगा, तो ऐसा ही नहीं है कि एनसीईआरटी से ही पूरा आपको
क्वेश्चंस उठाए के दिए होते हैं, क्योंकि कभी कभी टॉपिक जैसे होता है, जैसे आप माउंटेन के पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी की बुक में देखो तो आप माउंटेन पे पढ़ रहे हो, मगर माउंटेन के लिए पूरा डिटेल आपको एक वीडियो देखना पड़ेगा, तभी आपको फिर समझ में आएगा। और फिर उसमें कुछ और भी बताए होते हैं तो वहाँ से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो इसीलिए आपको डिटेल भी पढ़नी है एनसीईआरटी के साथ साथ, तो इसीलिए आपको बुक भी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड बुक। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपके करंट अफेयर मेजर रोल निभाता है और उसमें अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पीआरटी में आपको 15 से 16 क्वेश्चन करंट अफेयर के देख लिए होते हैं। तो मैंने जो तैयारी किया था करंट अफेयर की वो एसपीडी की बुक से किया था, और बहुत अच्छी बुक है एसपीडी की। मैंने 2 बुक ली थी, एक बिहार स्पेशल की और एक ली थी जो वर्षिकांक की, तो जो पूरे डिटेल में होता है। एक बुक मैंने वर्षिकांक की ली थी और एक बिहार स्पेशल की ली थी। तो जो एसपीडी भी बहुत अच्छी बुक है, मुझे अच्छी लगी थी और मैंने उसी बुक से तैयारी कर दी अपनी करंट अफेयर की। तो आप लोग वो एसपीडी की ले लो, या कोई और पब्लिकेशन आपको अच्छा लग रहा है तो आप वो भी ले सकते हो। फिर आप यूट्यूब से भी मॉर्निंग में या आप अपना टाइम निकाल के एक करंट अफेयर का मंथली वाइज आप वीडियो देख लो। जब आपका पेपर होता है जिस समय, उससे आपको 1 साल पहले का करंट अफेयर पूरा तैयारी करनी है। तो आप वहाँ से वीडियोज भी देख के आप अपनी तैयारी कर लो, क्योंकि केवल बुक पे आप रहते हो तो बुक भी अच्छी है, बट आप फिर नए आपको कॉन्सेप्ट मिलते रहते हैं और जो भी है, तो आप वीडियो से भी देखते हो तो आपको ज़्यादा अच्छे से लर्न रहेगा। आप 1 से 2 बार वीडियो भी देख सकते हो करंट अफेयर की। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, एक बुक आपको बीपीएससी पूर्वालोकन की होनी चाहिए, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, आप लोग जब तैयारी कर रहे हो टीचर के लिए तो बीपीएससी पूर्वालोकन की बुक आप स्किप नहीं कर सकते हो। वो बहुत अच्छी बुक्स है और इसमें आपको प्रीवियस ईयर के, यानी जैसे टीआरई 1 का पेपर हुआ है, 2 का हुआ है, 3 का हुआ है, री एग्जाम हुआ है, सारे क्वेश्चन आपको इसमें दिए होते हैं। क्योंकि अब पहले तो ये था कि सिलेबस आप लोगों को पैटर्न समझ में नहीं आ रहा था और नहीं पता था। जब मैंने टीआरई 1 में दिया था पेपर, उस समय हम लोग को कुछ नहीं पता था कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, कहाँ से आएंगे, कैसे पूछे जाते हैं। उसमें से भी जब 5वां ऑप्शन होता है कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक, वो तो बहुत कन्फ्यूजन वाला होता है। तो अब तो है कि आपको सिलेबस पैटर्न सब समझ में आ गया, क्योंकि 3 बार एग्जाम हो चुके हैं, तो सारे इसमें डिटेल आप लोग को सबको पता हो गया है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हो। और बीपीएससी पूर्वालोकन से आप जैसे पहले आपने अपना बेस को, यानी एनसीईआरटी बुक पढ़ लिया, महेश बनवाल की बुक पढ़ ली, फिर उसके बाद आप बीपीएससी पूर्वालोकन की बुक को आप पढ़ो, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। और जब सॉल्व जो क्वेश्चन हो रहा है तो ठीक है, जो क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं हो रहा है, जहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है, उस क्वेश्चन को आप फिर डिटेल में पढ़ो। बीपीएससी पूर्वालोकन में भी डिटेल में दिया हुआ है, और फिर उसको आप या तो बुक से या वीडियो से, वहाँ से आप उसको कवर करो, क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ो। यहाँ तक कि जो ऑप्शन में भी दिया होता है ना, वो अगर आपको पता नहीं है तो उसको भी आप डिटेल में पढ़ लो। अब तो इस तरीके से अपनी तैयारी करते हो तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाती है और आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। पीआरटी के लिए मैंने 5 बुक बता दिया है आप लोगों को, तो इन्हीं 5 बुक से आप लोगों को अपनी तैयारी करनी है और इसी से आप लोगों को अच्छे से तैयारी हो जाएगी। क्योंकि देखिए, ज़्यादा बुक रखना या ज़्यादा कभी हम यहाँ से पढ़ रहे हैं, वहाँ से पढ़ रहे हैं, तो इससे आप लोगों को कन्फ्यूज होते हो ज़्यादा बुक रखने से, और तैयारी भी बहुत कम होती है, अच्छे से नहीं हो पाता तैयारी। इसीलिए आप लोग कम बुक रखो और उसी से अपनी तैयारी करो और अच्छे से तैयारी करो और आप लोग भी सिलेक्ट होके आओ। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।